आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे बहन भाइयों। भविष्यवाणियों की पुस्तक के अंदर हम पढ़ रहे हैं दानियल की पुस्तक, और इस पुस्तक के अंदर हम हैं अध्याय 4 में। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने एक राजा को खड़ा किया, उसे दर्शन दिया और उसको चेतावनी दी, लेकिन चेतावनी पाकर भी उसने अपने आप को दीन नहीं किया। आइए हम इस अध्याय को और ध्यान से पढ़ेंगे और इसकी गहराइयों में जाते हैं। हमारे बीच में अतिथिगण हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं पास्टर प्रेमलाल जी, और मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में पास्टर ऑर्डन वॉर्ड जी। आपका भी हमारे इस शो में आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपका, कि आप इस शो में हमारे साथ हैं और इस अध्ययन को आप और जो है गहराई से हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आइए हम इस अध्याय को शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ पाजी साहब के साथ प्रार्थना करें। हमारे दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने अपने बच्चों की अगुवाई की है और हमें इन वचनों को समझने की समझ दी है। हम हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु आगे भी तेरा अनुग्रह हमारे साथ रहे, हमारे श्रोतों के साथ रहे, हम तेरी महिमा में बढ़ न पाएं। प्रभु यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिय दर्शकों, हमने देखा है अब तक पिछले अध्याय जो हमने पढ़ रहे हैं, अध्याय 4 के अंदर हमने पढ़ा किस तरीके से एक राजा जो है उसके पास दर्शन आता है और दानियल जो परमेश्वर का दास है वो खड़ा होता है और उस दर्शन को बताता है परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा, और उसका सार उसे बताता है। तो पास्टर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो भविष्यवाणी थी, ये जो दर्शन था, ये उसके राजपाट का था, उसके खुद के लिए था। तो वहाँ पर दानियल उसको समझाता है, उसको आगाह करता है कि अपने आप को अगर वो दीन करे, अगर वो अपने पापों को छोड़ दे और अपने आप को धर्म के कामों में लगाए तो बच सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हम देखते हैं कि वो ऐसी समस्या में पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब वो इन समस्याओं में पड़ा, उन 7 सालों की जो समय अवधि थी, तो क्या क्या घटनाएं जो थी उसके साथ घटित हुई। जी पास्टर जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और मैं सोचता हूँ कि इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि 7 साल की अवधि जो है वो बहुत लंबी अवधि होती है जी, और उस लंबे समय में, और बाइबल का भी यदि हम देखें ना तो 7 नंबर जो है ना वो परफेक्ट नंबर है, जी बिल्कुल, जिसके बाद राजा का दोबारा कहीं अनुभव हमें नहीं पता चलता जी, कि दोबारा कहीं वो विश्वास से कमज़ोर पड़ा हो। है। जी, तो हम देखते हैं कि 7 साल में जैसे ही परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और उसको संदेश दिया, लेकिन उसने उस संदेश को जो दानियल के द्वारा उसे मिला था जी, नहीं माना। जी, और जब नहीं माना तो 1 साल के समय के बाद वो व्यक्ति जो है, जैसी भविष्यवाणी उसके लिए की गई थी उसके अनुसार उसकी सोच जो है वो बैल जैसी, जानवरों जैसी सोच उसकी बन गई। और जब सोच उसकी वैसी बन गई तो वैसे ही वो एक्शन करने लगा, वैसे ही घास खाने लगा और वैसे ही जंगल में जानवरों की तरह वो रहने लगा। तो ये 7 साल के दौरान, इस अवधि के दौरान वो राजा तो जंगल में रहा और किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, जानवरों की तरह पूरी तरह उसी परिस्थिति में, जी, उसी हालात में वो रहा। जी, लेकिन इन 7 सालों के दौरान जो भविष्यवाणी की गई थी कि उसका ठूठ जो है वो पेड़ का जी, जड़ में उसको छोड़ देना उसको, जी, तो वो ठूठ उसका जो था, उसका राज्य जो था वो उसके लिए हमेशा क्या रहा, कायम रहा। और दानियल, उसके साथी और जो बुद्धिजीवी दूसरे थे, वो दानियल की अगुवाई के अंतर्गत उसके राज्य को जो है वो 7 साल तक चलाते रहे और उसके राज्य में किसी भी चीज़ की कमी उन्होंने उन्होंने नहीं दी। हर बात में, हर तरीके से उसके राज्य की बेहतर व्यवस्था जो है वो बनी रही, इसलिए क्योंकि प्रभु के लोग वहाँ पर थे जी, और ज्यूश कौम, यहूदी कौम जो है वो आज भी, आज के समय में भी यदि हम देखते हैं तो बिजनेस और मैनेजमेंट के मुकाबले में आज भी वो वर्ल्ड में अग्रणी है। जी बिल्कुल।
है नहीं, हर बात में वो आगे हैं आज बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे बिजनेस देख लीजिए, चाहे मैनेजमेंट देख लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी देख लीजिए, हर बात में वो आगे हैं, बिकॉज दे आर स्पेशल पीपल एंड गॉड हैज गिव देम विजडम। जी उनको परमेश्वर ने अपनी समझ, अपना ज्ञान उनको दिया है। दिया है। आज भी उनके अंदर वो एबिलिटी है, वो योग्यता है कि वो चला सकते हैं। तो 7 साल तक ये उसका राज्य और उसका जितना भी कार्यकलाप था जी वो पूरा जो है वो एज इट इज चलता रहा। जी और राजा 7 साल तक जंगलों में क्या रहा, भटकता भटकता रहा। भटकता रहा। जी बिल्कुल। लेकिन उन 7 सालों में वो भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, घास खाता रहा, पानी पता नहीं जानवरों की तरह पीता होगा, जी जा करके कहीं ना कहीं मिल जाता होगा उसको। जी तो वो उसके लिए जो था वो एक परख थी उसकी, रखती बिल्कुल। है ना, और बिल्कुल बैल बुद्धि हो गई। लेकिन यहाँ एक सोच की बात आती है, जी और वो सोच की बात ये आती है कि कैसे बैल बुद्धि होते हुए उसका ध्यान एकदम ईश्वर की तरफ जाता है ना। क्योंकि लिखता है यहाँ पर, कहता है कि उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ऊपर उठाई। जी है, इसका मतलब क्या है कि 7 साल तक उसके लिए अवधि थी। 7 साल जैसे बीते वैसे ही उसका ध्यान किसकी तरफ गया, परमेश्वर की ओर लग गया। और वो जो बैल वाली परिस्थिति थी उसकी, जी वो परिस्थिति उसकी क्या हो गई, वो खत्म हो गई। खत्म हो गई। तो इस तरीके से उसने अपने कार्य को, अपने इस परख के टाइम को, जी जी बिल्कुल परीक्षा के टाइम को उसने निकाला, जी और उसका राज्य उसके लिए कायम रहा। और लिखता है उसके बाद कि वो उसके नाखून उसके बढ़ गए, उसके बाल जो है उसके बढ़ गए, बिल्कुल जंगली हो गया ना वो। तो उसमें कुछ बाकी बचा नहीं, हो किसी ने देखा नहीं उसको। जी बिल्कुल। तो जब वैसा बना रहा वो तो चलता रहा, लेकिन जब समय बीत गया तो उसने खुदा की प्रशंसा की, और वो फिर दोबारा ज्यों का त्यों हो जाता है। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारा ये अध्ययन यूं चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही खास अध्याय के ऊपर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एक राजा जो है वो घिर जाता है 7 साल की अवधि के अंदर, और उस समय वो अपने पाप में था और उस श्राप में था जो प्रभु ने उसके लिए नियुक्त किया था। आइए हम देखते हैं कि एक समय आया जब राजा जो था दोबारा से अपने स्थान पर खड़ा होता है प्रभु की दया के द्वारा। और जब वो राजा खड़ा होता है, पाजी साहब, पास्टर आडमोर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जैसे ही वो खड़ा होता है, परमेश्वर से दोबारा से सामर्थ्य देता है। तो यहाँ सवाल बड़ा प्यारा है कि नबूकदनेस्सर जो राजा था, जब वो वापस अपनी पहली अवस्था में, उस पशु की अवस्था से निकल कर उस अवस्था में आया, तो वहाँ पर उसने किस तरीके से प्रभु की स्तुति और उसका भजन गाया। जी सही में पास्टर जी, अगर इस बात पे हमें मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है नबूकदनेस्सर पूरी तरीके से बदल जाता है। जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसा कि पादरी साहब ने बताया, अगर हम देखते हैं, क्योंकि उसकी जो वो 7 वर्ष जो उसके जीवन के थे, जैसे हम जानते हैं दानियल जब परीक्षा से होके गुजरा, सदरक मेशक अबेदनगो जब वो परीक्षा से होके गुजरे, तो उन्होंने पूरा दृढ़ विश्वास परमेश्वर पे किया था। जी बिल्कुल। उसी तरह से जो है नबूकदनेस्सर के बारे में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं क्योंकि ये 7 वर्ष हमें बता रहा जाता है, जैसे भाई साहब ने कहा कि यहाँ कहता है कि उसके पूरे शरीर, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक बताया जाता है। 33 वचन में कहता है कि उसके शरीर, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों से, और नाखून, उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। तो देखिए, जंगल में 7 साल रहना, और जैसे भाई साहब ने बताया कि उसने खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, कैसे उसने अपना समय, देखिए 7 साल जो है बहुत लंबा काल, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है ना। जैसे कि हम देखते हैं, कोई व्यक्ति अगर किसी ने पाप किया है तो उसको आजीवन कारावास दे दिया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे भी वो 7 साल जो है, हो सकता है कि उसके लिए एक परमेश्वर के द्वारा जो है ठहराया गया था, और हम जानते हैं उसने परमेश्वर को उसमें समझा, जाना कि सही में परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब उसने अपनी नज़रें जब आकाश की ओर उठाई, क्योंकि हम ध्यान दें हमेशा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है, अगर हम 34 वचन कहते हैं कि वो, जैसे भाई साहब ने कहा,
दानियल 4 का 34 कहता है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। हमेशा हम ध्यान रखें, क्योंकि अभी तक जो है नबूकदनेस्सर राजा कह रहा था कि एक ही परमेश्वर है जो कहाँ पर है, स्वर्ग में है। और दानियल जो उसको बार बार उसके बारे में बता रहा था, उसके बारे में चिता रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है, अब जो है नबूकदनेस्सर राजा खुद कहाँ पे नजर उठाता है, स्वर्ग की ओर नजर उठाता है। और वो कहता है कि जैसी उसने परमेश्वर की ओर नजर उठाई और मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। आमीन। मतलब परमेश्वर ने उसको, जो उसका जानवर का दिल हो गया था, मन हो गया था, उसकी सोच ऐसी हो गई थी, उसके विचार वैसे हो गए थे, जैसी उसने परमेश्वर की ओर नजर की, वो सारा कुछ वापस परमेश्वर ने उसको जैसे का तैसा कर दिया, बना दिया। बिल्कुल, मतलब बोलना चाहिए जैसा वो मनुष्य था वैसे ही जो है परमेश्वर ने उसको। इसलिए हम बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो परमेश्वर हमें एक नया मन, एक नया हृदय और परमेश्वर की आत्मा से भर कर जो है वो देता है। उसी प्रकार से कहता है, और मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कर कर कहने लगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, उसने भी दानियल के द्वारा दानियल से सीखा कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो हमें उसको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है कि हम भी जब दुख तकलीफ और परेशानी में रहते हैं, कई ऐसे मैंने मसीह को देखा हूं जो परमेश्वर को कोसते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो है नबूकदनेस्सर से सीखने की बात है कि उसने अपनी नजर स्वर्ग की ओर उठाया और परमेश्वर ने उसकी सुना और उसका जीवन जो है पूरी तरह से बदल गया। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे जो गीत गाता है, आगे वही कहता है कि उसकी स्तुति और महिमा यह कर कर कहने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है। आमीन, आमीन। यहाँ पे वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, क्योंकि उसने पूरे मन से जो है परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। आमीन, आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, उसने कहा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। अभी हम राज्य के बारे में बात कर रहे थे, एक एक जैसे सिर सोने का सिर है ना, चांदी, फिर पीतल और लोहा। लेकिन हम देखते हैं जो परमेश्वर का राज्य है, उसने जाना कि यही राज्य वो राज्य है जो पत्थर के समान आएगा और हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, राज्य करेगा, कायम होगा। तो उसी प्रकार से आगे वो कहता है, पृथ्वी के सब रहने वालों, वो यहाँ तक ही चुप नहीं बैठ रहा है जी, वो यहाँ पे आगे भी कह रहा है कि पृथ्वी के सब रहने वालों में सबके लिए बोल रहा है। जितने भी इस पृथ्वी पर रहने वाले, जितने भी उसके प्रांत में जो लोग हैं, सबको ये बताना चाहता है। और वो कहता है कि उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। आमीन। तो हम ये ना सोचे, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के मुंह से हम ये सुनते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया बनाई है और वो बना के भूल गया है। ऐसा नहीं है मेरे जी, बिल्कुल। हम इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर हर समय हर जगह बोलना चाहिए, वो देखते हैं। जैसे पादरी साहब ने हमको बहुत अच्छा बताया था कि परमेश्वर चाहता है कि हम परीक्षा में जाएं, लेकिन उस परीक्षा में हमसे वो कहता है, वचन कहता है कि वो उससे हमको निकास भी करता है। बिल्कुल, सामर्थ्य अगर हमारी आंखें उसकी ओर लगी रहती हैं तो। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, दो चीज जैसे भाई साहब बता रहे हैं, हम शुरू से हम देखते आ रहे हैं, दो चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, धर्मी और अधर्मी। जो संघर्ष चला आ रहा है और ये भविष्यवाणी उसी के ऊपर है। और हम देखते कितने साल जो है उसको लग गए परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए। और जब उसने पूरे मन से परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा करता है और वो कहता है कि तेरा राज्य जो है वो सदा सदा का राज्य। आमीन, आमीन। और परमेश्वर की महिमा करता है और वही कहता है कि तेरी इच्छा जो है के काम जो है इस पृथ्वी पर होते हैं और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है कि तूने यह क्या किया है। तो जो परमेश्वर ने समय और अवधि और ये जो भविष्यवाणियां हमारे लिए ठहराई है, मेरे प्रिय, हम बाइबल की हम देखते हैं और दानियल के बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम देखेंगे कि ये भविष्यवाणियां जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी हैं वो पूरी हुई हैं। और आने वाले समय में जो अंत के समय में जो घटनाएं हैं वो भी होंगी और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत जल्द होगा। आमीन। इसके द्वारा जो है हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर से हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि जो भविष्यवाणी उसके बारे में की गई थी वो उसके जीवन में पूरी हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे और जो नहीं करेंगे, मेरे भी हम जानते हैं उनका क्या हश्र होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। जैसे यहाँ पर एक अध्याय आया है कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। शायद यहाँ पर इससे पता चल चुका था, जैसे ये गिरा था, गिरने से पहले, इस 7 साल की अवधि में जाने से पहले इसके मुंह से एक बात निकली थी जो कि हमें मिलती है 30वें अध्याय में, जहाँ पर वो कहता है, क्या यह बड़ा बेबीलोन
नहीं, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से क्या किया है, राजनिवास होने और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। पहले उसके मन में खुद का घमंड था, लेकिन अब वो खुद क्या कह रहा है, अब तो भैया उसी का सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उन्हें फिर अपने आप को वहाँ पर दीन कर लिया। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे ये विचार, हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, स्वागत है ब्रेक के बाद आपका इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जहां हम बहुत खास अध्ययन कर रहे हैं। और आइए हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और सवाल पूछते हैं पास्टर हमारे पीएम लाल जी से कि किस तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा है पादरी साहब, ये राजा जो है गिरता है, ये उठता है, और शायद इसने ये तीसरी बार है जब परमेश्वर की सामर्थ को देखा है और उसकी जय जयकार की है। अब यहाँ पर सवाल आता है फिर से कि पहली अवधि प्राप्त करने के बाद राजा का जो मान और सम्मान है, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है? वंडरफुल, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा विस्तार में। चौथा अध्याय जो है, एक बार फिर उसकी विचार को रखना चाहता हूँ कि चौथा अध्याय जो है वो एक बड़ा चैलेंजिंग अध्याय था। जी बिल्कुल। उसके अंदर बहुत सी चुनौतियाँ थी, बहुत सी परमेश्वर की इच्छा थी उसके अंदर, और परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर प्रकट होती है। जी। किस तरीके से जब नबूकदनेस्सर राजा जो है बड़े चैन से, आराम से अपने घर में रह रहा है, चारों तरफ उसके राज्य में शांति है। अब वो पहले जैसा आदमी जो वो नहीं रहा, और वही शांति, वही पीस वो चौथे अध्याय में जब शुरू करता है तो कहता है, मैं चाहता हूँ कि वही शांति, वही पीस आप में भी बढ़ती चली जाए। बिल्कुल। एक वो राजा जो खुद कभी जिंदगी में बेचैन था, जी। जिसका खुद सब कुछ क्या हो चुका था, सब खत्म हो संसारिक चुका हो चुका था और दुनिया में भटक चुका था, और अपनी ही शान को सबसे बड़ा समझता था। जी। और सोचता था कि भी जो कुछ है मेरे से ही है। वो राजा अब जो है परमेश्वर के लोगों को जो है वो ग्रीट करते हुए, उनको जो है वो विश करते हुए उनको लिखता है, कहता कि परमेश्वर की शांति तुम्हें बनी रहे। और जब नबूकदनेस्सर राजा आगे जाके अपने अनुभव को बताता है तो हम देखते हैं कि ये दूसरा टाइम था जब उस पेड़ के से उसकी तुलना की गई। पहले सिर के सोने से, अब पेड़ से तुलना की गई उसकी, एक ऐसे पेड़ से जो ज़मीन से आसमान तक है, और उसके बाद उस पेड़ का डालियाँ काट दी गई, उसका सब कुछ काट दिया गया, ठूठ उसका बच गया। ठीक है, तो ये सब अनुभव जितने भी थे, इन सब में से होकर नबूकदनेस्सर राजा जो है वो गुजरा। उसने वो भी जो इसमें लिखा गया था कर्स, वो भी इसके ऊपर आया। जी। और जब वो भी इसके ऊपर आया तो 7 साल जैसे जंगल में ये रहा, और इसने तमाम तरीके के दुख सहे। कैसे ओस झेलते हो, कभी आप बाहर निकलो जंगलों में, जो पशु रहते हैं कैसे रहते हैं, सर ढकने की जगह नहीं है, बरसात आती है, पानी आता है, पेड़ों से पानी, पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, पेड़ से पानी टपकता है, और यदि सर्दी होती, गर्मी होती है, वो इनको झेलनी पड़ती है। ये सब उसके ऊपर जो है वो बीता। बिल्कुल। पर ये सब बीतने के बाद जो सुखद संदेश या मैसेज हमको मिलता है इस चौथे अध्याय में, वो ये मिलता है, यानी वो ये मिलता है, वो कहता है, मैं पढ़ना चाहूँगा आपके बीच में चौथा अध्याय उसकी 36 और 37वां वचन। जी। यहाँ वो कहता है, उसी समय जब 7 साल की अवधि समाप्त हो गई, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। आमीन। है ना, फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। आमीन। फिर मिल गया उसको वही सब कुछ। जी। वही आदर, वही सम्मान, वही उसको राजा का जो है वो मिलने लगा, रुतबा वही मिल गया, है ना, मिलने लगा, सम्मान मुझे मिल गया। है ना, मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे। जी। और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया। जी। और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। व्हाट अ वंडरफुल। आमीन। आमीन।
है ना। ये प्रशंसा, ये सम्मान, ये आदर जो अब उसको मिल रहा है परमेश्वर के साथ उसका जीवन जुड़ने के बाद, शायद जब वो राजा था और तलवार के बल पे ये सम्मान पाना चाहता था तो वो उतना ज्यादा नहीं पा, लोग दबाव के कारण जो है उसको मानते होंगे उस टाइम के ऊपर, लेकिन दिल से नहीं मानते होंगे। पर अब लोग उसको क्या करने लगे, दिल से दिल से प्यार करने लगे बिल्कुल, उसको, बिल्कुल। क्योंकि वो भी दिल से उनको प्यार करने लग गया। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, उसमें कहता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, व्यवहार करें, वैसा ही तुम भी दूसरों के साथ व्यवहार करो। ये गोल्डन रूल है बाइबल का। जी बिल्कुल, ये बाइबल का गोल्डन क्या कहना, सुनहरा सुनहरी आज्ञा है कि जैसा तुम चाहते हो। यदि मैं चाहता हूं लोग मेरा सम्मान करें, मुझे भी सम्मान देने की जरूरत है। बिल्कुल। यदि मैं चाहता हूं कि लोग जो मेरी बात को सुने, मुझे भी उनकी बात को सुनने की जरूरत है। यदि मैं चाहता हूं कि लोग मेरे ऊपर दया करें, तो मुझे भी उनके ऊपर दया करने की जरूरत है। ये बिब्लिकल सिद्धांत है ये, बिल्कुल। और इस सिद्धांत को हमें क्या करने की जरूरत है, परमेश्वर के लोगों को मानने की जरूरत है। और जब नबूकदनेस्सर इस सिद्धांत के अनुसार अपने आप को पूरी तरह ढाल गया, उसके बाद वो लिखता है कि मेरा मान सम्मान और मेरी प्रशंसा पहले से अधिक होने लगी और मेरे राज्य के जितने भी राजा थे वो सब मेरी प्रशंसा से मुझे मिलने के लिए क्या करने लगे, मुझे मिलने के लिए आने लगे। तो हम देखते हैं कि उसके बाद वो आगे लिखता है, अब मैं नबूकदनेस्सर राजा, जी ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी बात दिखता है। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं, आमीन, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं। जी, पहले वो कहता था कौन है ईश्वर, है ये सब मेरे बनाया है, जी, और अब उसकी क्या परिस्थिति होगी, और कहता मेरा नहीं प्रभु तेरा है, है? ये है सम्मान, ये है आदर, बिल्कुल, है ना। ये है एक इंसानियत, एक मनुष्यता, बिल्कुल। और इसमें रह करके जब प्रभु के लोग बढ़ते हैं आगे, ईश्वर हर एक आशीष उनको देता है। और जो सबक परमेश्वर उसको सिखाना चाहता था कि तमाम राज्यों के ऊपर स्वर्ग का परमेश्वर जो है वो राजा है, उसको वो बहुत भली भांति समझ जाता है। आमीन, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इस अच्छे अध्ययन के लिए। मैं आपका बहुत धन्यवादित हूँ कि आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और आपने इस अध्याय के ऊपर अपने विचारों से और बाइबल के अध्ययन से बड़ा ही अच्छा प्रकाश डाला। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने इस अध्याय को बहुत ही आनंदता के साथ सुना है। मैं धन्यवादित हूँ आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। पास्टर आडमोड जी आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़े, और मैं धन्यवादित हूँ मेरे भाई बहनों आपका कि आपने इस अध्ययन को बड़े ही ध्यान से सुना है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस अध्ययन को अपने तक ना रखें बल्कि दूसरों तक बांटें, ताकि हर एक जन प्रभु की योजना में आगे बढ़े और हम अपने आप को दीन नम्र करके उस परमेश्वर के सम्मुख आएं, तो ताकि वो परमेश्वर हमें भी अपने पास रखे और अपनी महिमा को हमारे जीवन से ले। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय खुदावंद, धन्यवाद तूने आज के इस अध्ययन को भी आशीष दी है। धन्यवाद तूने हमसे बातचीत करी है, क्योंकि तू ही वो परमेश्वर है जो राजाओं का उदय करता है और उन्हें मेरे परमेश्वर गिराता भी है। हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर तू हमारे साथ होना, हमें अपनी सामर्थ्य देना, ताकि हम तेरी दया और तेरे अनुग्रह की दृष्टि में बने रहें। आदर महिमा तुझ देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।